हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, जैन काउंसिल, जैन लिटरेचर, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैन आर्किटेक्चर और रॉयल पैट्रॉन्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म के साथ, मतलब टीचिंग ऑफ जैनिज्म। तो उसमें सबसे पहले आता है त्रिरत्न, दैट इज 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। जैन रिलीजन में ऐसा कहा गया है, अगर आपको एनलाइटमेंट अटेन करना है, सुप्रीम नॉलेज अटेन करना है, तो आपको 3 पॉइंट्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सम्यक श्रद्धा, जिसे सम्यक विश्वास भी कहते हैं, मतलब राइट फेथ होना ज़रूरी है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज, मतलब सही ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है सम्यक कर्म, जिसे सम्यक आचरण भी कहते हैं, मतलब राइट एक्शन लीजिए, राइट कंडक्ट कीजिए। अब ये जो राइट एक्शन और राइट कंडक्ट है, ये हमें 5 वोज ऑफ जैनिज्म के बारे में बताता है, मतलब जैनिज्म के क्या 5 प्रोमिसेस है इसके बारे में बताता है। वैसे हम 5 प्रोमिसेस के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समझा था कि जो 23rd तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके द्वारा 4 प्रोमिसेस बताई गई थी और महावीर जी ने अपनी और एक प्रॉमिस उसमें ऐड कर दी थी। इस तरह से टोटल 5 प्रोमिसेस है। पहला है अहिंसा, नॉन इंजुरी, मतलब किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी है। और ये स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। इनका मानना था कि हर एक ऑब्जेक्ट में, एंड इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल पोजेसेस सोल, हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल में, कण में आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, इसीलिए हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। इनका मानना था कि जो ट्रीज है, पत्ती है, पेड़ है, फूल है, वेजिटेबल्स है, इवन उसमें भी जान होती है, तो उन्हें भी हार्म ना पहुंचाए। इनका कहना था कि आप उतना ही खाना खाइए जिससे आप जीवित रह सकते हैं, मतलब इनका कहना था कि पेड़ पौधों को अननेसेसरी हार्म ना पहुंचाए। और ऐसा कहा गया है कि महावीर जी सनसेट के बाद खाना नहीं खाते थे, क्योंकि अगर गलती से उनके खाने में कोई मकोड़ा, चींटी आ जाए और वो उनके मुंह में चले जाए, तो कहीं उस चींटी मकोड़े की हत्या ना हो जाए। इस तरह जीव हत्या के टोटली अगेंस्ट थे। इवन इन्होंने ये एडवाइस किया था कि वन शुड नॉट टेक मेडिसिन बिकॉज इट किल्स जर्म्स। दूसरा प्रॉमिस है सत्य, नॉन लाइन, यानी झूठ नहीं बोलना है। तीसरा अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करनी है। चौथा अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, यानी गैर जगह पर कब्जा नहीं करना है। और 5वां प्रॉमिस जो महावीर जी ने ऐड किए थे, वो है ब्रह्मचार्य, चैस्टिटी, मतलब प्यूरिटी, यानी फिजिकल डिजायर से दूर रहना है। अब समझते हैं जैनिज्म के 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में, जिसमें पहला है मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मन पर्याय ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। तो पहला मति ज्ञान, मतलब मस्तिष्क द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, टेस्ट, टच, स्मेल, सीइंग एंड हियरिंग, उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके, फील करके मिलने वाले ज्ञान को कहा गया है मति ज्ञान। दूसरा श्रुति ज्ञान, श्रुति मतलब होता है सुनना, तो सुन के जो ज्ञान मिला है उसे कहते हैं श्रुति ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जिससे हम किसी के फ्यूचर को देख सकें। चौथा है मन पर्याय ज्ञान, यानी कि टेलीपैथिक नॉलेज, यानी कि किसी के मन की बातों को पढ़ लेना या दूसरे के इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसे जान लेना, उस टाइप के नॉलेज को कहा गया है मन पर्याय ज्ञान। 5वां है केवल ज्ञान, टेम्पोरल नॉलेज और ओमनीसाइंस, ऑल नॉलेज, मतलब एक टाइप से पूरा ज्ञान मिल जाना, पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, यानी कि सुप्रीम नॉलेज मिल जाना, एनलाइटमेंट मिल जाना। अब समझते हैं जैनिज्म में थियरी ऑफ मे बी और परहैप्स के बारे में, और द थियरी ऑफ प्लुरलिटी और मल्टीसाइडनेस के बारे में। ये जो द थियरी ऑफ मे बी है, इसे स्याद्वद कहते हैं, और द थियरी ऑफ प्लुरलिटी इसे अनेकांतवद कहते हैं। पहले स्याद्वद क्या है, अनेकांतवद क्या है, इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद में इन दोनों के डिफरेंस समझेंगे। तो पहला है स्याद्वद। स्याद्वद बना है 2 शब्द से, स्याद और वद। स्याद का मतलब होता है शायद और वद का मतलब होता है डॉक्ट्रिन। सपोज 2 इंसान है और हमारे पास एक वस्तु है या फिर एक इंफॉर्मेशन है, तो पहला इंसान उस वस्तु को या फिर उस इंफॉर्मेशन को जो नजरिए से देखता है उसके लिए वही सच है, सत्य है, जबकि दूसरा इंसान अगर उस इंफॉर्मेशन को, उस वस्तु को देख रहा है तो उसके लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही सत्य है, सच है। सिंपल लैंग्वेज में कहे, किसी एक नजरिए से किसी वस्तु को देखना और उसे सही मान लेना, उसका मतलब है स्याद्वद। दूसरा है अनेकांतवद। अनेकांतवद का अर्थ है कि हमें किसी भी वस्तु की पूरी जानकारी नहीं है और हम किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। वस्तु को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। 7 अंधे व्यक्ति को हाथी के अलग अलग अंगों को स्पर्श करके बताना था कि हाथी कैसे दिखता है। तो किसी ने हाथी के पैर को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा है। किसी ने हाथी के पेट को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी दीवार जैसा है। किसी ने हाथी के सूंड को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी एक सांप जैसा है या अजगर जैसा है। इसी तरह बाकी के लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। तो इन ब्लाइंड पर्सन के दृष्टिकोण से ये बात बिल्कुल सच है, उनके परसेप्शन से, बट ये क्या पूरा सच है?
क्या सच में हाथी खंबे जैसा है, दीवार जैसा है, सांप जैसा है? नहीं। तो इससे हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। दूसरा एग्जाम्पल, एक टेबल पर एक ग्लास आधा पानी से भरा है, तो एक व्यक्ति बोलेगा कि ग्लास आधा भरा है, दूसरा बोलेगा कि ग्लास आधा खाली है, तीसरा बोलेगा कि ये कांच का ग्लास है जो पानी से भरा है, चौथा बोलेगा मुझे प्यास लगी है, मुझे तो पानी पीना है। तो सभी व्यक्ति की दृष्टि अलग है, सभी ने अपनी सीमा में ही सोचा है, सभी की दृष्टि अनेकांत है। हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है और वो इसी सीमित दृष्टिकोण से ही देखता है। सुप्रीम नॉलेज मिलने से ये सभी नजरिए से एक वस्तु को देखा जा सकता है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इन सब चीज़ों को हम एनलाइटमेंट अटेंड कर कर अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सभी दृष्टिकोण से वस्तु धर्म को जान सकते हैं। सो इन ब्रीफ, संपूर्ण ज्ञान ना होना ही अनेकांतवाद है और किसी एक दृष्टिकोण से, किसी एक नजरिए से किसी वस्तु को देखना और उसे सही मानना स्याद्वत है। समझते हैं महावीर जी द्वारा प्रीच्ड किए गए प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। तो उन्होंने जो वेद है और वैदिक रिचुअल है उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट किया है। उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस इक्वलिटी पे किया है। जैसे वेद में इंसान को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस 4 वर्णों को महावीर रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि दुनिया का हर लिविंग बीइंग सेम है। गॉड के एग्जिस्टेंस पर वो विश्वास नहीं करते हैं और स्ट्रिक्टली कर्मा पर बिलीव करते हैं एंड बिलीव इन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल। मतलब उनका मानना है कि जो सोल है वो पास होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, आइदर ह्यूमन, एनिमल और इनएनिमेट। अब समझते हैं जैन काउंसिल के बारे में। काउंसिल मतलब एक तरह की मीटिंग। वैसे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, सो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसमें हम समझेंगे कि ये जो काउंसिल है ये किस ईयर में हुई, कहाँ पर हुई, चेयरमैन कौन थे, पैट्रोन किसके द्वारा दिया गया और इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला। तो पहला काउंसिल हुआ था 300 BC में पतलीपुत्रा में और इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्रा। इस काउंसिल का पैट्रोनेज दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और इसका मीटिंग का रिजल्ट ये निकला कि जो 12 अंगास है उसको कंपाइल किया गया। अंगास, उपंगास ये जैन लिटरेचर का पार्ट है, मतलब जैन टेक्स्ट है। ठीक इसी तरह हमने बुद्धिस्ट काउंसिल में देखा था कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट का पार्ट है जिसे कंपाइल किया गया था बुद्धिस्ट काउंसिल में। सेकंड जैन काउंसिल हुआ 512 AD में वल्लभी जगह और इसके चेयरमैन थे देवर्दी क्षमा स्मरामना। आप प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से देख लीजिए। और इस मीटिंग का रिजल्ट ये निकला कि जो 12 अंगास और 12 उपंगास है उन्हें फाइनल कंपाइल किया गया। अब समझते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। जैन टेक्स्ट जो है वो 2 भाषा में लिखी गई है, प्रकृत और अर्धमागधी प्रकृत, और इसे क्लासिफाई किया गया है 6 पार्ट में। 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 परिकरनास, 6 छेद सूत्रास, 4 मूल सूत्रास और 2 सूत्र ग्रंथास में 12 अंगास ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जिसमें महावीर के टीचिंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है कल्पसूत्र, भद्रबहुचरित, परिशिष्ट परवान। कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर के लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है। अब समझते हैं सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। 298 BC में मगध साम्राज्य, मतलब अभी का साउथ बिहार वाला पार्ट, वहां पर सीरियस फेमाइन आया, मतलब खाने की कमी से लोग मर रहे थे। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा का रूल चल रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य राजा के रूल के समय ही जैन रिलीजन अपने पीक पर था। जैन कम्युनिटी के लीडर थे स्थूलभद्र और भद्रबहु। तो जब ये सीरियस फेमाइन आया तब जैन मॉन्क्स, भद्रबहु और बाकी अन्य लोग जो है डेक्कन और साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगे। साउथ इंडिया में श्रवणबेलगोला के पास, श्रवणबेलगोला मतलब अभी का कर्नाटक वाला पार्ट, पर स्थूलभद्र मगध में ही थे। सो जब 12 साल बाद भद्रबहु, जैन मॉन्क और बाकी अन्य लोग मगध में वापस आए तो उन्होंने देखा स्थूलभद्र और बाकी जैन फॉलोवर्स महावीर की टीचिंग का जो एक असेंशियल पार्ट है कंप्लीट न्यूडिटी उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं और मगध के मॉन्क्स ने व्हाइट क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। इस डिफरेंसेस के कारण 2 सेक्ट्स फॉर्म्ड हुए, पहला श्वेतांबरास और दूसरा दिगंबरास। श्वेतांबरास को लीड कर रहे थे स्थूलभद्र और उनके फॉलोवर्स व्हाइट क्लोथ्स पहन रहे थे, जबकि दिगंबरास को लीड कर रहे थे भद्रबहु और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं वो महावीर की जो टीचिंग है कंप्लीट न्यूडिटी उसे फॉलो कर रहे थे, मतलब कोई कपड़े नहीं पहन रहे थे। जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल्स और गुफास बनाए गए, जैसे गुजरात में गिराना टेम्पल, पालीताना टेम्पल, राजस्थान में दिलवरा टेम्पल जैसे विमालावाशी टेम्पल, तेजपाला टेम्पल, बिहार में राजगृह टेम्पल, पावापुरी टेम्पल, और गुफा मतलब केव्स जैसे हाथी गुफा, बागा गुफा, उदयगिरी गुफा, खंदागिरी गुफा,
और श्रावण बेलगोलाम मतलब अभी का कर्नाटक वाला पार्ट, वहां पर गोमतेश्वर या फिर कहे बाहुबली का काफी बड़ा स्टैच्यू बनाया गया। अब समझते हैं रॉयल पेट्रोन्स के बारे में। पेट्रोन्स मतलब एक टाइप का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैन रिलीजन का प्रचार नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में किया गया। प्रचार के लिए कई राजा द्वारा पेट्रोनेज दिया गया, जैसे मगध साम्राज्य में नंदास, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब हार्यंक डिनास्टी मतलब हार्यंक वंश से बिलोंग करते थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सांप्रति, ये सब मौर्य डिनास्टी से बिलोंग करते थे। तो इन लोगों के द्वारा पेट्रोनेज दिया गया। फिर अवंती साम्राज्य में प्रद्योता के द्वारा, सिंधु साम्राज्य में उदयन के द्वारा, कालिंगा साम्राज्य में खारावेला के द्वारा। खारावेला ने ही सबसे ज्यादा पेट्रोनेज जो है जैन कम्युनिटी को प्रोवाइड किया है। जैसे हमने अभी समझा गुफा के बारे में, हाथी गुफा, बागा गुफा, उदयगिरी, खंडागिरी, तो ये सारा गुफा बनाने के लिए खारावेला द्वारा ही पेट्रोनेज दिया गया था। इसी तरह साउथ इंडिया में गंगा डिनास्टी, कदम डिनास्टी, अमोघवर्ष, सिद्धराज जयसिंह और कुमरपला, इन सब लोगों द्वारा जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए पेट्रोनेज दिया गया था। एंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म काफी रीजनल लैंग्वेज इमर्ज्ड हुई, जैसे सुरासेनी, जिसमें से मराठी, गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी ये लैंग्वेज इमर्ज्ड हुई। अब समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से जैनिज्म डिक्लाइन हुआ। तो इनका जो मेन कंसेप्ट था अहिंसा का, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है, हार्म नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचानी है, तो इस कंसेप्ट को इन्होंने काफी ज्यादा सीरियसली फॉलो करना स्टार्ट किया। मतलब इन्होंने एडवाइस किया था कि मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन खाने से जर्म्स मरते हैं। और वो विश्वास करते थे कि हर छोटे से छोटे पार्टिकल में जो है सोल है, आत्मा है, कॉन्शियसनेस है। तो ट्रीज में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन सब में भी लाइफ होती है, तो इसे तोड़ना नहीं चाहिए और हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप अपने मतलब के लिए, भूख मिटाने के लिए आगे वाली चीज को हार्म कर रहे हैं तो ये चीज गलत है। भले आप अब भूखे रह जाए, बट आपको सामने वाली चीज को हर्ट नहीं करना है। ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी ये कॉमन मैन के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। कॉमन मैन अहिंसा ये जो कंसेप्ट है इसे ज्यादा फॉलो नहीं कर पाए, और कुछ समय बाद राजा द्वारा पेट्रोनेज भी नहीं दिया गया। इस तरह से जैनिज्म टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक मतलब मगध के बारे में हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।